नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए कितने स्टेप फॉलो करने होंगे। तो कौन कौन से वो स्टेप है जिसको फॉलो करके आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश भर में सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान किया गया। तो ये योजना का नाम आपको याद रखना है, कौन सा योजना है, पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें बताया गया कि 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथ ही इन सभी परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। एक तो 1 करोड़ के जो भी 1 करोड़ मतलब देशवासियों के जो घर है उनके छत पे सोलर पैनल लगाया जाएगा। उसके साथ साथ जो भी मतलब परिवार जिनके घर पे सोलर पैनल लगाएंगे उन्हें 300 यूनिट तक फ्री बिजली भी दी जाएगी। इस योजना में आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। कई लोगों के मन में इस मुफ्त बिजली योजना को लेकर सवाल भी है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि आखिर सोलर पैनल कैसे लगेगा। हम आपको आज इस सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करके आप अपने घर के छतों पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत पहला स्टेप आवेदन करने का है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, इसके लिए आवेदन करना है, अप्लाई करना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। ठीक है, तो ये आधिकारिक वेबसाइट है, यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ एक फॉर्म भरना होगा। वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करके उसे आखिर में सबमिट करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने आसपास के कहीं भी साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई करवा सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो दूसरे स्टेप में आपका आवेदन सीधे डिस्कॉम को पहुंच जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो आवेदन होगा कहाँ जाएगा, डिस्कॉम को मिलेगा, जिसमें टेक्निकल जांच होगी और अगर सभी ब्यौरा ठीक है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपने अप्लाई किया तो वहाँ पे सारा चीज़ वेरीफाई किया जाएगा और सब कुछ अगर सही रहा तो आपका जो एप्लीकेशन है आवेदन उससे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे दोबारा करेक्शन के लिए भेजा जाएगा। मान लीजिए कि बाई चांस कभी कभी डेटा एंट्री गलत हो जाता है, आपका नाम पता या कोई भी चीज़ गड़बड़ होता है तो उसको दोबारा करेक्शन के लिए भेजा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेप देख लिए। तीसरा स्टेप की अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेप में वेंडर और प्लांट इंस्टॉलेशन की बारी आती है। इसमें आपको रजिस्टर्ड वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसके बाद सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट पर ही आपको वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, उसके बाद से आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में जो वेंडर है यानी कि जो आपको सोलर पैनल सप्लाई करेगी और वो जो प्लांट इंस्टॉलेशन है उसकी बारी आएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। यानी कि जो भी रजिस्टर्ड है जिसके साथ बिजनेस डील हुआ है उसके साथ क्या करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, जिसके बाद सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया शुरू होती है। पीएम सूर्य योजना की वेबसाइट पर ही आपको वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको वेंडर्स की लिस्ट देखनी है कि कौन कौन सा वेंडर्स है तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको वेंडर्स का लिस्ट भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे चौथा स्टेप हम लोग देखेंगे। तो चौथे स्टेप में प्लांट के इंस्टॉल होने के बाद आपको इसकी डिटेल सबमिट करनी होती है। जैसे ही आपके छत पे इस तरह का सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसकी पूरी डिटेल आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। पोर्टल पर प्लांट के साथ एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो जैसे ही इस तरह का पैनल आपके घर पे लग जाएगा उसके साथ आपको उसके पोर्टल पे क्या करना होगा, एक फ़ोटो को अपलोड करना होगा। ये प्रक्रिया इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि इंस्पेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का जाँच करना। तो जाँच के लिए ऐसा करना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे मतलब ये चीज़ सही में लगा है या नहीं, इसलिए इसे पूरा जरूर करें। जैसे ही आप इसको पूरा करेंगे उसके बाद आएगा अगला स्टेप। अगला स्टेप होगा पांचवा स्टेप। तो पांचवें स्टेप में इंस्पेक्शन की बारी आती है और नेट मीटर इंस्टॉल किया जाता है। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें बैंक डिटेल्स और कैंसिल चेक देना होता है। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो कुछ ही दिनों में सब्सिडी खाते में आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे स्टेप्स पर समझ में आ गए होंगे जिसके तहत आप पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।